सिक्के पर आधारित प्रायिकता को ज्ञात करने से पहले आपको यह सब बात जाननी जरूरी है। मतलब हेड, मतलब एच लिखा रहेगा तो हेड समझना है, कहीं उसको चित्त नाम दिया जाएगा, कहीं शीर्ष नाम दिया जाएगा। टी मतलब टेल होता है, कहीं उसे पट भी कहा जाएगा, कहीं पृष्ठ के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलें, देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पर देखें, एक लिखने का मतलब है एक सिक्का को एक वो उछाला गया तो उसकी परिणामी संख्या या परिणाम कितना आएगा, 2 आ जाएंगे। इस तरह से हम मतलब एक सिक्का को 2 उछाले या 2 सिक्का को उछाले, मतलब ये हमने 2 क्यों लिखा है, ये आप समझ लें। क्योंकि सिक्के में देखते हैं हेड न तो टेल आता है, इसकी संख्या इससे मिलाकर क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। इसीलिए हमने 2 लिया, तो 2 सिक्कों को एक साथ उछाले या एक सिक्का को 2 उछाले तो उस समय हर स्थिति में यही आएगा। तो देखिए, पहले पर हमने उछाला तो हेड आया और दूसरा पर टेल आ गया होगा। दोनों पर हो सके टेल आ सके या पहला पर एच आए दूसरा पर टेल, इस तरह से आया होगा। आगे देखते हैं, यानी कि आप एक सिक्का को 3 उछाल या 3 सिक्का को एक साथ तो इसकी परिणामी संख्या कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। मतलब हम उछालेंगे, मतलब एक सिक्का को 3 बार या 3 सिक्का को एक साथ उछालते हैं एक बार, तो तीनों पर हेड आ सकते हैं, तीनों पर टेल आ सकते हैं। एज पर पहला पर हेड आएगा, दोनों पर टेल आ जाएगा। यानी इस तरह से आप देखें, इसे गौर से देख लें और समझ, मतलब इसने यह बनाने का मतलब यह हुआ कि आपको पता होगा कि परिणामी संख्या या परिणाम उसका कितना आएगा, मतलब प्रयोग कितना घटने के कुल प्रयोग कितना आ जाएगा, इससे पता चल जाएगा। इससे आप 8 से अधिक घर नहीं बना सकते, है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे प्रश्न। आगे कह रहा है एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह शीर्ष होगी। शीर्ष मतलब देखिए आप क्या बताए थे, शीर्ष का मतलब क्या बताए थे, देखिए शीर्ष मतलब एज की बात कर रही है कि शीर्ष होगी। एक सिक्का को एक उछालते हैं तो शीर्ष होगी, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो अब आती है कि सूत्र कौन सा हम प्रयोग करेंगे, तो चलिए देखते हैं, आप बताते हैं सूत्र की। देखिए यहाँ पर देखिए, हमने 4 यहाँ पर सूत्र का उपयोग लिखे हैं, इन चारों में से आप किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। आप इस वीडियो को रोककर इस फॉर्मूला यानी सूत्र को प्रायिकता का उतार लें कृपया, है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं, यानी आगे हम हल देखते हैं। यानी कि कह रहे हैं शीर्ष होगी, मतलब उछालेगा तो शीर्ष आएगी, इसकी क्या प्रायिकता है। तो हल देखते हैं, एक सिक्का को एक उछाला जाता है तो संभावित परिणाम क्या हो जाएगा, 2 स्वाभाविकता 2 होगी, हमने आपको पहले ही बताया था ऊपर, तो 2 ही होगा। चलते हैं प्रायिकता, अनुकूल परिणामों की संख्या सभी संभावित परिणामों की संख्या। आगे देखें, तो अनुकूल मतलब जो पूछे उसके जैसा, प्रश्न कहे उसके जैसा, मतलब घटना से जो पूछे वह। तो शीर्ष पूछा था, शीर्ष का है वो, इसमें एक ही है तो एक हो जाएंगे। टोटल का है सभी संभावित, मतलब टोटल का है वो है 1 2, तो 2 हो गए। इस तरह से आपका एक प्रायिकता बन चुका। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न देखें, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। मतलब कम से कम एक चित्त, मतलब क्या हुआ था, चित्त मतलब समझना है हेड, तो कम से कम एक के कह रहा है, एक से अधिक भी हो जाता है तो चलेगा। अब उसका हल देखते हैं, 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो संभावित परिणाम क्या आ सकते हैं, यानी कि दोनों पर हम पीछे आपको बताए हैं, मतलब दोनों पर हेड आ सकते हैं, दोनों पर टेल आ सकता है, एक पर हेड टेल टेल एच, इस तरह से आ सकते हैं। अब देखते हैं प्रूफ। देखिए, प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभावित परिणामों की संख्या। आगे इसका अब क्या होगा, तो अनुकूल मतलब जैसा प्रश्न पूछा है वैसा ऊपर रखो और बाकी सब नीचे रखो। तो अनुकूल क्या पूछा है, कम से कम एक चित्त, मतलब एक कहा है और अधिक भी हो जाता है तो अच्छा है। जैसे एग्जाम्पल समझे, हम किसी काम के लिए एक मजदूर को बुलाते हैं और 2 हेल्प करने के लिए आ जाता है, किसी एक बुलाते हैं और 2 आ जाता है तो इससे और अच्छी बात है। उसी तरह से कम एक कहा, एक से अधिक है तो चलेगा, मतलब क्या कर रहा है, चित्त की बात है। चित्त एक की बात का है, 2 है तो चलेगा। एक यह हो गया, एक यह हो गया, एक यह हो गया, मतलब क्या हो गया, 1 2 3। अनुकूल मतलब जो पूछा 3 गो हो गया और टोटल क्या है 1 2 3 4 4। यह भी आपका प्रायिकता बन चुका है। अगला प्रश्न देखें, करें कि एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है या 3 सिक्का को एक बार उछाला जाता है, वही बात है। तो ठीक ठीक 2 पटानी, इसमें फिक्स कर रहा है कि ठीक ठीक, मतलब अधिक की बातें नहीं कर रही। हल देखते हैं, एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है तो संभावित परिणाम क्रम से क्या हो जाएंगे, या हो जाएगा। आगे देखें, हमने यही फार्मूला, जगह यहाँ कम है इसीलिए हमने यह फार्मूला यूज किया है। यानी कि हमने 8 यहाँ पर हमने पिछले बताया था, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 गो, मतलब परिणाम। चलिए आगे देखें, है ना। तो इसमें क्या पूछा है,
ठीक ठीक 2 पट। तो 2 पट मतलब 2 टेल मतलब टी वाला, 3 नहीं चाहिए ना, 1 चाहिए, 2 ही चाहिए। देखिए तो 3 वाला ये नहीं होगा, ये हो 3 वाला नहीं होगा। यहाँ देखिए यह क्या है 2 वाला है यहाँ पर, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक यह हो जाएगा, एक यह हो जाएगा, मतलब 1 2 3 टेल वाला आ गया। तो जो अनुकूल मतलब जो पूछे ऊपर और बाकी सब नीचे, बाकी कितना है 8। ये बन चुका है आपका प्रश्न। आगे देखते हैं। आगे कहा है कि 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है, हमने बताया ना कि तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी। हल देखिए 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो संभावित परिणाम क्रमशः क्या हो जाएंगे, जो ऊपर बताए वही नीचे भी बात है, सेम टू सेम। आगे देखते हैं, फॉर्मूला उपयोग करते हैं। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम के साथ सभी संभावित परिणाम के अनुकूल, मतलब अब जो प्रश्न पूछ रहा है उसके अनुकूल होगा ऊपर रख देना है, और बाकी सब नीचे रख देना है। तो कह रहा है कि एक कम से कम एक चित्त, मतलब एक है तो ठीक है, अधिक भी है तो चित्त मतलब हेड, तो ये तो नहीं होगा। कम से कम एक का है, 2 3 है तो चलेगा, ये भी होगा। एक तो पुचाई है तो ये भी हो जाएगा, 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 आपका ये भी हो जाएगा। इस तरह से देखिए टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 7। गिन के भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और टोटल कितना है सभी संभावित है, टोटल कितने हुए 8। इस तरह से आपका सिक्के पर आधारित प्रायिकता बन चुका है। आप इसे समझने के लिए वीडियो को रोक रोक कर आप समझ सकते हैं।